भारत और अमेरिका के बीच फिर हुआ झगड़ा। बाइडेन प्रशासन के इस आदेश से भड़की मोदी सरकार। दोस्तों, अमेरिका का बाइडेन प्रशासन बार बार भारत से झगड़ा करने के मूड में है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने इस बार जो कदम उठाया है वो सीधे सीधे भारत के अपने कामकाज में दखलंदाजी है। दरअसल अमेरिका की बाइडेन प्रशासन ने इस बार मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्ट चिट्ठी लिखी है और आदेश नुमा लहजे में कहा है कि वो अपने बंदरगाह पर रूसी जहाजों को नहीं आने दे, जिसके बाद मोदी सरकार भड़क गई है। दरअसल यूक्रेन संकट के बाद भारत ने रूस से तेल आपूर्ति बढ़ा दी है, जिसको लेकर बाइडेन प्रशासन भड़का हुआ है और बार बार कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। और इसी कोशिश के तहत मुंबई स्थित अमेरिका के कॉन्सुलेट जनरल ने सीधे तौर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को एक पत्र लिख दिया, जिसमें कहा गया था कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी रूसी जहाजों को अपने बंदरगाह पर आने की इजाजत नहीं दे। रिपोर्ट के मुताबिक ये चिट्ठी करीब 8 से 10 दिन पहले लिखी गई है और एक तरह से अमेरिका ने मुंबई बंदरगाह अथॉरिटी को रूसी जहाजों को अपने बंदरगाह पर नहीं आने का आदेश ही दे दिया है, जिसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और उनके सहयोगियों ने रूस के खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखा है, जिसकी वजह से रूसी जहाज कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं को लेकर मुंबई बंदरगाह पर आ रही है और अमेरिका ने इसे ही रोकने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कॉन्सुलेट से मिली इस चिट्ठी को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने, जो शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के अंदर आता है, उसने शिपिंग महानिदेशालय को इस पत्र के बाबत जानकारी दी है और उनसे आगे क्या करना है इसको लेकर निर्देश मांगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के एक अधिकारी ने बताया है, हम किसी भी जहाज या कार्गो पोत को अनुमति देने से तब तक इनकार नहीं कर सकते जब तक कि हमें शिपिंग महानिदेशालय या तटरक्षक बल जैसी एजेंसियों से निर्देश नहीं मिलते हैं। अधिकारी ने कहा कि नियामक पदाधिकरण होने के नाते डीजीएस को निर्णय लेना होगा। वहीं डीजीएस ने विदेश मंत्रालय के पाले में गेंद फेंक दी है। शिपिंग के महानिर्देशक अमिताभ कुमार ने बताया कि हमने अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के पत्र को विदेश मंत्रालय को भेज दिया है और उनसे निर्देश मांगा है। कुमार ने कहा कि अभी तक किसी विशेष देश के जहाजों को भारतीय बंदरगाह में प्रवेश करने से मना करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो वे जहाज व्यापार के लिए स्वतंत्र है। वहीं अब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की चिट्ठी पर गहरी आपत्ति जताई है कि रूसी जहाजों को मुंबई बंदरगाह पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और कहा है कि राष्ट्रीय हितों पर वैश्विक भागीदार से निपटने के लिए ये नई दिल्ली का संपूर्ण अधिकार है। सूत्रों ने आईटी को बताया, राष्ट्रीय हितों में देश के साथ जुड़ना भारत का संपूर्ण निर्णय है। जिसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया है, भारत के साथ ये बातचीत निजी थी, लेकिन यहाँ सूत्रों ने बताया है इस तरह की कूटनीतिक बातचीत निजी नहीं होती है। राजनयिक समुदाय के सदस्य ने ईटी को बताया, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का ये कदम गैर जरूरी था। वहीं अमेरिका के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए रेड कॉर्पोरेशन ने बताया है, जो भारत और अमेरिका के संबंधों पर गहरी नजर रखते हैं। उन्होंने बताया कि लगता है कि बाइडेन प्रशासन ने भारत पर दबाव डालते हुए रणनीति बदल दी है। नई दिल्ली से सीधे बात करने के बजाय मुंबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने रूसी जहाजों को प्रतिबंधित करने के लिए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को एक पत्र लिखा। बेशक नई दिल्ली को पता चला अमेरिका का मूर्खतापूर्ण कदम। आपको बता दें कि भारत अपनी तेल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए न केवल रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि भारत ने साफ कर दिया है कि उनकी विदेश नीति स्वतंत्र है और वो ईरानी वाली गलती नहीं दोहराएंगे। इससे पहले खबर ये आई थी कि रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को चालू करने के अलावा भारत को महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति के लिए चार्टर्ड वेसल लॉन्च किया है और मंगलवार को भारत ने राष्ट्रीय मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की घोषणा की, जिससे रुपया रूबल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन भारत की तेल कंपनियों ने पश्चिमी देशों के बैन के बाद से पहले की तुलना में कई गुना अधिक तेल खरीदना शुरू कर दिया है। भारत इस बार ईरान वाली गलती नहीं दोहराने जा रहा है, जब अमेरिका के निर्देश पर देश ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। भारतीय तेल कंपनियां अधिक से अधिक मात्रा में रूसी तेल खरीद रही है। वहीं भारत सरकार घरेलू तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाने के तरीके खोजने में जुटी है। 24 फरवरी को रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद भारत ने मई महीने तक प्रतिदिन औसतन 8,19,000 बैरल तेल खरीदा है। 24 फरवरी को रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद भारत ने मई महीने तक प्रतिदिन औसतन 8,19,000 बैरल तेल खरीदा है, जबकि अप्रैल में ये दर 2,70,000 बैरल प्रतिदिन थी। वहीं अगर ठीक एक साल पहले की बात की जाए तो मई 2021 में यह आंकड़ा 33,000 बैरल मात्र था। आश्चर्य नहीं है कि रूस भारत में तेल का निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। रूस ने सऊदी अरब को ढकेलते हुए ये मुकाम हासिल किया है। वहीं इस मामले में ईरान टॉप पर है। भारत के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, भारत की योजना है कि वो रूस से कम छूट पर तेल खरीदना जारी रखेगा। हालांकि अब तेल पर मिलने वाली ये छूट कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है
तो पूरी दुनिया में तेल की मांग बढ़ेगी और इसके साथ तेल की कीमतों में भी इजाफा होगा। सरकार और तेल रिफाइनिंग कंपनियों के अधिकारियों का कहना है, रूस का कच्चा तेल खरीदने का भारत का मुख्य कारण व्यावसायिक है। चीन के बाद भारत सबसे अधिक मात्रा में रूस का तेल खरीद रहा है, जिससे रूस के तेल पर लगे प्रतिबंधों की वजह से मांग में कमी की भरपाई हुई है। दरअसल पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को अलग थलग करने के प्रयास किए और उस पर भारी प्रतिबंध लगाए हैं। इस मामले पर कमार एनर्जी में एनर्जी कंसल्टेंसी के चीफ ने बताया है, भारत का मानना है कि अगर चीन रूस का तेल खरीद रहा है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। भारत दोबारा ईरान के मामले में हुई गलती को नहीं दोहराना चाहता है। कुछ वर्ष पहले जब ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो उसने भारत समेत दूसरे देशों पर भी इन प्रतिबंधों का पालन करने की हिदायत दी। हालांकि चीन ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का तेल खरीदना जारी रखा था, लेकिन भारत ने अमेरिका से अपने हितों का ध्यान रखते हुए ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। ईरान ने उस वक्त ये शिकायत भी की थी कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी दबाव के सामने और ज्यादा मजबूती से सामने आना चाहिए था। भारतीय अधिकारियों का कहना है, देश की घरेलू जरूरतें पहले आती हैं और ऊर्जा सहयोग के मामले में रूस भारत का अमेरिका से बेहतर दोस्त रहा है। इसके पीछे आर्थिक जरूरत भी है। भारत की तेल रिफाइनरियों ने काफी कम कीमत पर रूस का तेल खरीदा है, लेकिन अब ये छूट कम होती जा रही है। भारत आमतौर पर ओपेक के तेल उत्पादन की रणनीतियों पर चुटकी लेता रहता है। भारत के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है, तेल की बढ़ती कीमतें तेल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए ठीक नहीं है। हरदीप ने पिछले महीने कहा था, हमें अपने हितों का खुद ध्यान रखना पड़ता है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट के संदर्भ में भारत की ऊर्जा नीति को कुछ हद तक अस्थिर बताया था। इस पर भारतीय अधिकारियों का कहना है, भारत की तेल कंपनियां कानूनी तरीके से तेल खरीद रही है। उन्होंने इसके लिए कुछ यूरोपीय देशों का उदाहरण भी दिया जो अभी भी रूस का तेल और गैस खरीद रहे हैं। सरकारी और निजी तेल कंपनियों का कहना है, उन्हें नहीं लगता कि भारत रूस के कच्चे तेल की खरीद को कम करेगा। पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, रूस से तेल खरीद पर भारत के खर्च को यूक्रेन में युद्ध की फंडिंग के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, जबकि यूरोप के भी कई देश रूस से गैस खरीद रहे हैं। रूस ने ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में भारत की भी मदद की है। जब भारत में परमाणु संयंत्र के निर्माण के पश्चिमी देशों के प्रयास सफल नहीं हो पाए, तब रूस की मदद से 2 रिएक्टर्स का भारत में निर्माण किया गया। ये दोनों रिएक्टर कुडनकुलम में 2014 और 2017 से संचालित है। इसके बाद 2017 में इन तरह के 2 और रिएक्टर्स का निर्माण शुरू हुआ था। इसके बाद मोदी और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में इस तरह के 6 और रिएक्टर के निर्माण पर सहमति जताई थी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।